जी, ये प्राणी गर्भ से किस दोष करके आता है? हे प्रभु, जब ये जन्मता है तो तब इसको जरा आदि रोग लगते, फिर इसकी मृत्यु होती है। वह स्वामी कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित हुए? तो भगवान कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है अंधा है और मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रेम करता है। ये क्या कहता है कि मैंने इतने रुपए कमा लिए और मैं कमाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं। 8 पैर माया कोई मांगता है। इन बातों को लेकर बारंबार जन्मता है और मरता है और गर्भ से दुख पाता रहता है। अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण, मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, ये मन पांचों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न करके जिससे मन बस में हो। श्री भगवान उचाव, भगवान बोले, हे अर्जुन, मन निश्चय मस्त हाथी की न्यायी है, तृष्णा इसकी शक्ति है, ये मन पांचों के वश में है और अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी आकुश से वश में होता है, वैसे मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी आकुश अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन पूछते हैं कि भगवान कृष्ण, एक तुम्हारे नाम के लिए वनखंडों में फिरते हैं, एक वैरागी वो एक धर्म करते हैं, इनमें से कैसे जानिए कि वह कौन हैं श्रेष्ठ हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं, एक पंच धूनी टपते हैं, कोई 7 धूनी टपता है, कोई 9 धूनी टपता है, कोई 11 धूनी टपता है, क्योंकि इन विषयों में अहंकार है कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। जहाँ अहंकार है मैं उनको दर्शन नहीं देता और वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। अर्जुन पूछता है, भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? वह कौन सा पाप है जिससे निपुत्रा रह जाता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी का कर्जा लेता और देता नहीं है, इस पाप से स्त्री मर जाती है। जो किसी की अमानत रखी हुई बचा लेता है, उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी के साथ वचन कर ले कि मैं आपको लाख रुपये दे दूंगा और टाइम आने पर उसको लाख रुपये देवे ना, तो इस कारण से वो निपुत्रा रह जाता है। और अर्जुन पूछता है, भगवान कृष्ण, कौन पाप से मनुष्य रोगी रहता है और किस पाप से गधे का जन्म पाता है? किस पाप से अस्त्री का जन्म पाता है? किस पाप से खच्चर का जन्म पाता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, आपकी लड़की की शादी करते हैं, उनके पैसे ले लेते हैं, वह पुरुष सदा रोगी रहता है। जो विषय विकार वास्ते और शराब और मांस खाना पीना करते हैं, वह खच्चर का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही भरते हैं, वह अस्थि का जन्म पाते हैं। और जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं, बाद में भगवान को चढ़ाते हैं और दान करते हैं, वह बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वह अस्त्री का जन्म पाते हैं। और अर्जुन पूछता है, भगवान कृष्ण, कई मनुष्य को तुमने सोना दे रखा है, उन्होंने कौन पुण्य किया है? किसी को धन दे रखा है, किसी को गाड़ियां अच्छी दे रखी है, किसी को बंगले दे रखे हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान किया हो उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सौ पुरुष के जन्म को प्राप्त होते हैं। और
अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, जिन जिन पुरुषों की सुंदर देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, कौन से पुण्य हैं? तो भगवान कहते हैं कि जिन्होंने अन्न दान किया है, कि साधु की सेवा की है, कोई भिखारी की सेवा की है, उनका स्वरूप सुंदर होता है। जिन्होंने विद्या दान की है वह विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन पूछते, भगवान, किसी को धन से प्रीति है, किसी को अस्त्र से प्रीति है, इसका क्या कारण है? भगवान कहते, हे अर्जुन, धन और अस्त्र सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। अर्जुन पूछते हैं, भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं और विद्या कौन से धर्म से मिलती है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भक्ति में तप करते हैं देह त्यागते राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं वह विद्वान होते हैं। अर्जुन पूछता है, भगवान, किसी को धन अचानक बिना परीक्षा में मिल जाता है और कोई सारी उम्र रोग रहित रहता है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तो श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने परमेश्वर का भजन किया हो, किसी का पराया कार्य सवारा हो, वह रोग से रहित रहते हैं। और अर्जुन पूछते हैं, भगवान, कौन पाप से अम्लीय होते हैं और कौन पाप से कोढ़ी होते हैं? कौन पाप से भगवान कहते हैं, जो अपने कुल की स्त्री के साथ माड़ी नज़रों से देखते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह अम्लीय होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वह गूंगे होते हैं। जिन्होंने गऊ के डंडा मारा हो, गऊ के लात मारी हो, साधु के लात मारी हो, वह लंगड़े होते हैं। अर्जुन पूछता है, भगवान, किसी की देह में रक्त का विकार होता है, किस पाप से दरिद्र होते हैं, किसी पाप से खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगड़े होते हैं, वे कौन पाप से होते हैं? कोई स्त्री बाल विधवा हो जाती है, कौन पाप से होती है? भगवान कहते हैं, अर्जुन, सदा जो गुस्से में रहते हैं, सदा वो क्रोधवान रहते हैं, मुख से गालियाँ निकालते हैं, उनको रक्त का विकार होता है, कुशील रहते हैं, दरिद्र रहते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण शराब और मांस वगैरह ऐसा कुछ खाने वाला उस पंडित को दान करते हैं, उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री वो पुष्टि करता है, तो जिसने गऊ और ब्राह्मण को लात मारी वह लंगड़ा और पंगड़ा होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष का संग करती है वह बाल विधवा होती है। और अर्जुन पूछता है, भगवान, जो तुम पार ब्रह्मो, तुमको मेरा नमस्कार। आगे तुमको मैं अपना संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर का रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दक्षिणा कैसी होती है? गुरु दक्षा कैसी होती है? कृपा करके कहो। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर भी तुम धन्य है, तुम्हारी माता धन्य है, तुम्हारे पिता धन्य है, तुम ऐसे पुत्र हुए हो जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु कांसी जी है, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी किसको कहते हैं? जिससे समझो त्याग करके मेरे भी से मन लगा लिया, सो सन्यासी जगत गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, गुरु सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो और जगह उधार हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को, भगवान को जानने वाला होए। गुरु की पूजा सब तरह करें। अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु से सुन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु से बेमुख होकर उनको बड़ा भजन करते हैं उनको बड़ा भारी पाप लगता है। गुरु से बेमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं है।
जो गृहस्थी गुरु से बेमुख होकर चंडाल के समान है। जिस तरह शराब का भांडा और उसमें से शराब के भांडे में गंगा जल डाल दे तो वह अपवित्र हो जाता है। इस तरह ही गुरु से बेमुख होकर भजन करता है तो उस इंसान का दर्शन करना ही अच्छा नहीं होता। उनके हाथ से देवता ही नहीं लेते, उनके सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। कुकर, सूकर, गदरब और काक, इन 4 योनियों में सर्प की जूनी खोटी है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है। जो गुरु की बात नहीं मानता, गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाता है, गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य ही नरक को जाएगा। गुरु की दीक्षा बिना प्राणी सब कर्म फल निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु धार के और गुरु की भक्ति करना, गुरु की सेवा करना सब वो श्रेष्ठ है। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी व्रत है जो श्रेष्ठ है, तैसे ही गुरु धार के और गुरु की सेवा है जो श्रेष्ठ है। अर्जुन, सब शुभ कर्मों से गुरु सेवा है जो उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु के समान फल भोगता है, 84 में भ्रमता है। अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? तो भगवान कहते हैं, ये अर्जुन धन्य है तुम, ये प्रसन्न किया है, धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि और नाम, ओम और हरि नाम, इन अक्षरों को गुरु कहता है और चारों वर्णों का अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा है वो मेरी सेवा है और मेरी उस पर सदा प्रसन्नता बनी रहती है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो जाएगा, नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता उसको अश्वमेध के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे समाधि को जो प्राणी पढ़ेंगे, सुनावेंगे और गर्भ के दुखों से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इस कारण पाठ का नाम गर्भ गीता है, जिसको कृष्ण भगवान के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, उसका फल के नरक और 84 से जीव बचा रहता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। नवनाथ 84 सिद्धों की जय, जति सती की जय और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, वासुदेव कृष्ण की जय, नगर खेड़े की जय, बोलो हर हर महादेव की जय।